नमस्कार, हर खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ और चंडीगढ़ से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर के एडवाइजरी जारी की गई है। चंडीगढ़ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर के जारी की गई एडवाइजरी। सार्वजनिक जगहों पर फेस मास्क पहनना अनिवार्य है। इंडोर गैदरिंग्स में भी मास्क पहनना अनिवार्य है। लोगों को कोरोना नियमों का पालन करने की सलाह दी गई है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने एक बार फिर से सख्ती शुरू कर दी है। प्रदेश के 4 जिलों, आपको बताते चले, गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत और झज्जर में मास्क को फिर से लागू कर दिया गया है। साथ ही साथ चंडीगढ़ प्रशासन ने भी मास्क जरूरी कर दिया है। तो हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला सामने आया है। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर के एडवाइजरी जारी कर दी गई है। सार्वजनिक जगहों पर फेस मास्क पहनना अनिवार्य हो गया है। तो आपको बताते चले, जिस तरीके से एक बार फिर से कोरोना पैर पसारने लगा है, ऐसे में एक बड़ा फैसला यहां पर हरियाणा सरकार की तरफ से लिया गया। इस वक्त की बड़ी खबर, इंडोर गैदरिंग्स में भी मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है और सार्वजनिक जगहों पर फेस मास्क पहनना अनिवार्य है। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर के ये एडवाइजरी जारी की गई है। हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, इस वक्त की बड़ी खबर। इंडोर गैदरिंग्स में भी मास्क पहनना जरूरी है। सार्वजनिक जगहों पर फेस मास्क पहनना अनिवार्य है। कोरोना पर सरकार का बड़ा फैसला सामने आ गया है। 4 जिलों में मास्क पहनना जरूरी, बाकी जिलों में मास्क से अभी भी राहत है, लेकिन चंडीगढ़ में सख्ती बढ़ा दी गई है। तो हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला सामने आया है। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर के एडवाइजरी जारी की गई है। इंडोर गैदरिंग्स में भी मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। देखिए, कुल जो केसेस हैं 238 मामलों में से 198 मामले गुड़गांव के हैं और लगभग 22 मामले फरीदाबाद के हैं। बाकी हरियाणा में तो आधे से ज्यादा जिलों में जीरो केसेस है। वहां कोई केस नहीं बढ़ रहा है। अब मैंने टीम भेजी थी वहां पर गुड़गांव में ये स्टडी करने के लिए कि गुड़गांव में ही क्यों बढ़ रहे हैं। वो अभी उसकी रिपोर्ट आनी बाकी है, लेकिन फिलहाल एहतियात के तौर पर हमने दिल्ली से सटे 4 जिलों में गुड़गांव, फरीदाबाद, सोनीपत, झज्जर में मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया है। जो नहीं लगाएगा उसको जुर्माना लगाया जाएगा। अभी तो लोगों को एहतियात बरतनी चाहिए। अपने स्वयं की इच्छा से लोगों को खुद मास्क डालने चाहिए और जो हाथ हैं सैनिटाइजर से या साबुन से दिन में समय समय पर धोते रहना चाहिए। खबर चंडीगढ़ से, जहां बिजली मंत्री रणजीत चौटाला का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बिजली की जो कमी थी वो सिर्फ शुरुआती 2 दिनों में ही देखने को मिली थी, लेकिन अब ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। प्रदेश में 7700 मेगावाट की मांग है, जिसमें 6500 मिल रही है, जबकि 1200 मेगावाट टाटा से खरीद की बात चल रही है। वहीं पानीपत में थर्मल पावर प्लांट से 710 मेगावाट बिजली की आपूर्ति मिल रही है, जिसमें 250 और 210 मिलेगी।
साथ ही सीएलपी झज्जर से 600 मेगावाट जल्द ही मिलना शुरू हो जाएगी। सब थर्मल ओन है। पानीपत में हमारे 3 में है अलग अलग यूनिट, मिलके 710 मेगावाट है। 250, 1 210 है। हमारा 710 मेगावाट वहाँ से मिली है। यहाँ हमारा यमुनानगर में 300 के 2 है, 600 मेगावाट है, वो में मिल रहा है। खेदर में हमारी 2 यूनिट है, जिनमें एक 600 हमारा चल रहा है। एक का जो रोटर है वो चाइना से आना है, वो अभी लॉकडाउन में नहीं आ रहा, तो एक वो हमारा चल रहा है। बाकी हमें जो है इनसे मिल रही है आपका क्या कहते हैं, सीएलपी झज्जर से 600 मेगावाट हमें कल मिल जाएगी। टोटल हम पे 6500 मेगावाट है। और हमारी जो इस वक्त कंजम्पशन आ रही है, रात को जब सारी ज्यादा तेज होती है, दिन में तो इतना नहीं रहता, तो 7300 आप समझो 7700 मेगावाट हुई है। बताया चाहे हमें 12 रुपए लेनी पड़े, 12.5 रुपए लेनी पड़े, लोगों को गर्मी नहीं मरने देंगे। हमारा डिपार्टमेंट 2000 करोड़ रुपया प्रॉफिट में जा रहा है। हमारा सबसे कम लाइन लॉस है गुजरात के बाद, 13.46 है, 13.46। तो हमें हमारा प्रॉफिट 2000 से हम 1700 करोड़ हो जाएगा, 1800 करोड़ हो जाएगा, पर लोगों को गर्मी में तकलीफ नहीं आने। बहुत बढ़िया चल रहा है जी। हमारा जो नया है, एक तो हमने सब सिस्टम जो है ऑनलाइन कर दिया। किसी को भी बीच में कोई डिस्ट्रिक्ट जेल वाला या जो कैंटीन के जो ठेके लेते थे, वो सब काम बंद हो गया। अब तो एक ही ऊपर से सीधा टेंडर है, सब ऑनलाइन है। जो सबसे कम रेट आएगा, हाई पावर परचेज कमेटी बैठती है, उसमें लेते हैं। उसमें सीएम भी बैठते हैं, मैं भी बैठता हूँ, हमारे डीजीपी बैठते हैं, होम सेक्रेटरी बैठते हैं। तो बड़ी टोटल ट्रांसपेरेंसी है। कहीं इधर उधर कोई जो पहले के जो सिस्टम थे वो जीरो कर लिया। खबर गुरुग्राम से है। गुरुग्राम में कैश वैन से 1 करोड़ रुपए की लूट का मामला सामने आया है। जो आपको बताते चले, गुरुग्राम में कैश वैन से 1 करोड़ की लूट का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि वारदात को अंजाम 4 से 5 हथियारबंद बदमाशों ने दिया। कैश वैन से लूट सुभाष चौक इलाके में की गई। पहले बदमाशों ने मिर्ची पाउडर डाला और उसके बाद बंदूक की नोक पर 1 करोड़ रुपए की लूट की गई। बताया जा रहा है कि कैश वैन रोक करके कर्मचारी कार शोरूम में पैसे लेने गया था। ये भी सामने आया है कि कैश वैन में ना तो लॉकर था और ना ही कोई सुरक्षा गार्ड मौजूद था। इस मामले में गृह मंत्री अनिल विज ने कहा है कि आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा। जैसे दूसरे बदमाशों पर लगाम लगी है, वैसे इन बदमाशों को भी पकड़ा जाएगा। मामले अगर आ रहे हैं तो हमारी पुलिस उनको पकड़ भी रही है। जितने भी मामले आ रहे हैं, संगीन मामले आ रहे हैं। अब कुलदीप बिश्नोई को धमकी दी गई थी 2 करोड़ की फिरौती मांगी थी। हमने सख्त कार्रवाई करी और 2 दिन में हमने आदमी पकड़ लिया। तो इस प्रकार से कोई भी मामले जो हैं, जितने भी हैं, हमारा प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। पुलिस प्रशासन, मैं खुद हर जिले से, हर एसपी से उनकी रोज की रिपोर्ट लेता हूं। मेरे कंप्यूटर पर रिपोर्ट आती है कि कितने केसेस उन्होंने पकड़े और कितनी जो ड्रग्स पकड़ी, कितनी स्मैक पकड़ी, कितने हथियार पकड़े, ऐसे प्रकार के कितने जुआ खेलने वाले पकड़े, कितने सट्टा खेलने वाले पकड़े। हर एसपी की मेरे पास रोजाना रिपोर्ट आती है। अभी जो प्राइमरी इंफॉर्मेशन मिली है, एसएनबी कंपनी के कुछ एम्प्लॉयज़ हैं जो यहाँ सुभाष चौक के पास खड़े थे, और अभी इन्होंने कैश काउंट नहीं किया एग्जैक्ट कैश तो, लेकिन जो बता रहे हैं कि 4-5 लड़के आए थे और आंखों में मिर्च डाल के और वेपन दिखा के लूट करके गए। क्या कुछ लग रहा है सर, यहाँ पे किस तरह से पहुंचे थे, क्योंकि मेन गैरेज से साइड में खड़ी है इनकी गाड़ी? ये अभी प्रारंभिक जांच शुरू हुई है अभी, और जांच के बाद देखेंगे क्या निकल के आता है। कितने लोग शामिल थे सर, कितने वारदात में? अभी तो 4 से 5 लोग बताए जा रहे हैं, बाकी इन्वेस्टिगेशन में पूरा पता चलेगा।
खबर बादड़ा से है, जहां पर खंड स्तरीय मेले का शुभारंभ किया गया है। जो आपको बताते चलें, बादड़ा में खंड स्तरीय हेल्थ मेले का शुभारंभ किया गया है, जिससे आने वाले समय में लोगों को परेशानियों का सामना ना करना पड़े। इसी के साथ आपको बताते चलें, इस मेले में स्वास्थ्य से संबंधित चीजें बताई जाएंगी। वहीं सांसद ने कहा कि सरकार देश में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने के लिए और अग्रसर है, जिसके लिए 18 से 22 अप्रैल तक खंड स्तर पर हेल्थ मेले का आयोजन किया जा रहा है। सांसद ने सिविल सर्जन से कहा कि वो जिला के सभी पीएचसी और सीएससी केंद्रों के स्टाफ की स्थिति की रिपोर्ट बनाकर उनके पास भेजें, ताकि अस्पतालों में जरूरी कार्य को पूरा करवाया जा सके। साइबर सिटी सुहाना में एक 9वीं क्लास की छात्रा ने छेड़छाड़ से परेशान होकर के आत्महत्या का प्रयास किया। मामला करीबन 1-2 दिन पहले का है, जहां 14 साल की छात्रा ने इसलिए जहर पी लिया क्योंकि स्कूल से आते जाते वक्त गांव के आसपास के युवक उसके साथ अश्लील छेड़छाड़ करके उसे मानसिक तौर पर परेशान करते थे। पीड़िता की माने तो उसने बहुत बार उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन जब वो नहीं माने तो मजबूरन उसने ये कदम उठा लिया। वहीं मामला हाईलाइट होने पर पुलिस ने पीड़िता और पीड़िता के पिता का बयान दर्ज करके पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। मैं 9th क्लास में पढ़ती हूँ। मेरे गांव के 2-3 लड़के मुझे फ़ोन देके उन्होंने मुझे फ़ोन देके कहा था कि मैं उनसे बात नहीं करूँगी तो वो मेरे मम्मी पापा को मार देंगे जी। और मैंने पॉइजन इसीलिए पी लिया क्योंकि अगर मेरे मम्मी पापा मर जाएंगे तो मेरा क्या जीने का फायदा। उन्होंने मुझसे कहा था कि फ़ोन पे मेरे साथ गलत काम किया है, इसी वजह से परेशान हो तो मैंने ये पॉइजन पी लिया। मेरी लड़की को 3 दिन पहले फ़ोन दिया गया और फ़ोन ना लेने पर लड़की से ये बोला गया यदि तू फ़ोन नहीं लेती है तो तेरे माँ बाप को मार दिया जाएगा। लड़की ने मेरी लड़की ने डरते हुए फ़ोन ले लिया और उस फ़ोन पे फिर उन शरारती तत्वों ने ये बोला कि या तो हमसे शारीरिक संबंध बना, नहीं तो हम तेरे से माँ बाप को जान से मार देंगे। उसके बाद लड़की ने दबाव में, जब मेरे माँ बाप जिंदा नहीं रहेंगे तो मैं क्या करूँगी, दबाव में और अपना उसने जहर पी ली। डर की वजह से? डर की वजह से जी। तो ये बच्ची आपकी कौन सी क्लास में पढ़ती है और ये आरोपी कहाँ के हैं? ये बच्ची मेरी 9वीं क्लास में पढ़ती है, आरोपी मेरे गाँव की है।